देखो एसईओ पहले होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है? सो उसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो, लेट्स सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही है। फर्स्ट वन इज़ यूडेमी, देन स्किल इंडिया, हबस्पॉट एकेडमी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, ग्रेट लर्निंग, ग्रो विद गूगल, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। यहाँ पे वो बहुत वेबसाइट्स हमारे पास पहले पेज पे हैं, ठीक है? एंड इसके बाद बहुत सारी वेबसाइट 5वें या छठे पेज पे भी मिलते हैं, जैसे एसपीजेन स्कूल है, ठीक है? उसके बाद ट्यूटर डूड ड्यूड है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट हमारे पास 5th और 6th पेज पे भी आ रही हैं। सो इसका रीज़न क्या है कि गूगल ने कुछ वेबसाइट्स को पहले पेज पे लगाया? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? द गूगल put some websites on the first page ऑफ, किस चीज के फर्स्ट पेज पे लेके जाता है? जो आपके सामने ये चीज दिख रहा है, दिस इज कोड SERP, ठीक है? ये बहुत जरूरी होता है याद रखने वाले लिए। SCRP, SCRP का फुल फॉर्म रहता है, अगर आप आगे फर्दर जॉब के लिए भी जा रहे हो देन आल्सो इट इज नेसेसरी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दिस इज SCRP, ठीक है? तो SCRP के गूगल वेब कुछ वेबसाइट को उसके फर्स्ट पेज पे लगाता है, एंड सम वेबसाइट्स ऑन द लास्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ पेज, ठीक है? ये ऐसे भी वेबसाइट्स को लगाया जाता है। नाउ ऑप्टिम बेस्ड ऑन इट्स ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ड ऑन इट्स ऑप्टिमाइजेशन, कि वो कितनी ऑप्टिमाइज्ड है किसी एसईओ के लिए, गूगल के लिए, गूगल के हिसाब से वो कितनी ऑप्टिमाइज्ड, कितनी ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस बेस पे वेबसाइट को पहले पेज पे लगाया जाता है, ठीक है? अब ऑप्टिमाइजेशन एसईओ यही होता है, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन। नाउ द एसईओ इज ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन, ठीक है? सर्च इंजन। अब हम सर्च इंजन के लिए जब भी किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, देन उसके अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम वेबसाइट के पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है? वी ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज एक्चुअली डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारे पास, ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको वेबसाइट का जो पेज है, ठीक है, ये जो एक पेज दिख रहा है, इसको आपको एक्चुअली गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा, ठीक है? और इसके लिए हम सबसे पहले किस चीज को करते हैं ऑप्टिमाइज? टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सबसे पहले हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं, हम अब उस चीज को देख लेते हैं। देखो अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ट्रैवल पैकेज फॉर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है? ट्रैवल पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज, नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूर पैकेज, नोवाई IRCTC नॉर्थ इंडिया टूर, ठीक है? सो ऐसे बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूर पैकेज है ना, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही है। अब देखो सबसे पहले हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को क्यों ऑप्टिमाइज करना होता है कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, उस चीज के रिगार्डिंग कीवर्ड्स को गूगल पहले वेबसाइट के टाइटल में देखता है, ठीक है? वाई दिस? बिकॉज बिकॉज व्हेन वी सर्च एनीथिंग ऑन गूगल, गूगल और एनी सर्च इंजन, ठीक है? गूगल or any search engine, the first place is okay, search engine, it checks the same keywords in websites title and
डिस्टेंस। ओके, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ठीक है, इसलिए हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्टिमाइजेशंस आर रिक्वायर्ड इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कौन सी ऑप्टिमाइजेशन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड होती है? फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स। ठीक है, फुल ऑन पॉइंट्स के साथ में लिख रहा हूँ, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे कि अ वेबसाइट पेज, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऑन पेज ऐसे लगाते हैं तो आप वेबसाइट के एक एक पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अ वेबसाइट पेज शुड कंटेन ऑल द कीवर्ड्स और देयर पेयर। ठीक है, ऑल द कीवर्ड और देयर पेयर का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा ट्रैवल पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो बेस्ट ट्रैवल पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रैवल पैकेज फॉर कपल, ऐसे। लेकिन कपल पैकेज आ जाएगा उसमें, इंडिया पैकेज आ जाएगा, इंडिया ट्रैवल पैकेज आ जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट ट्रैवल पैकेज। ठीक है, तो ऐसे हम कीवर्ड्स को स्टफ कर सकते हैं और वो पेयर्स में किसी ना किसी तरीके से बन जाएगी। जैसे मैं एक आपको हाँ टाइटल दिखा रहा हूँ, बेस्ट ट्रैवल पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बजट पैकेज, स्टूडेंट्स पैकेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं? बेस्ट ट्रैवल पैकेज, बेस्ट पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बेस्ट बजट पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बेस्ट ट्रैवल पैकेज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये पेयर्स कंटेन करने क्यों जरूरी है? ताकि यूजर, हमें नहीं पता ना कि यूजर क्या सर्च करेगा, अलग अलग यूजर्स अलग अलग डिमांड के हिसाब से चीजें सर्च करते हैं, एंड हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यूजर जो भी सर्च करे, अगर वो चीज हमारे पेज से रिलेटेड है तो वो यूजर को ऑन टॉप शो होनी चाहिए। ठीक है, इसके इसी यही है, और एक यही रीजन है कि बहुत सारी वेबसाइट्स में बहुत सारे पेजेस लगे होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आगे शुरू करते हैं वेबसाइट कीवर्ड्स। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? तो उसके लिए हमारे पास टूल है। फर्स्ट वन इज सैमरश, ठीक है, सेकंड वन इज उबर सजेस्ट, एंड थर्ड वन इज गूगल कीवर्ड, गूगल कीवर्ड। ठीक है, तीन टूल्स हैं हाउ टू फाइंड कीवर्ड, यहाँ पे मैं टूल्स मेंशन कर रहा हूँ। वी हैव थ्री टूल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज, पहला हमारे पास सेमरश, सेकंड है उबर सजेस्ट, एंड थर्ड आ जाता है हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लान। ओके, तो ये तीन हमारे पास टूल्स आ चुके हैं। पहले हम सेमरश पे सर्च कर लेते हैं, जैसे ट्रैवल पैकेज फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, या इसके ना हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल पैकेज। ठीक है, ये कीवर्ड को हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, सिर्फ 390 बार ही सर्च हो रहा है, नो वरीज। अब इसको ना हम कॉपी करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम जैसे इसको ऊपर करेंगे तो हमें और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल पैकेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे, चलो यहाँ पे तो बहुत कम ही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को हटा के हम कर देते हैं ट्रैवल पैकेज 5.4 की टूर एंड ट्रैवल पैकेज। ठीक है, ये कीवर्ड्स देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स आपको अपने ब्रेन में खुद से लाने हैं। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल पैकेज। आगे हम कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज, बिकॉज टूर भी एक कीवर्ड है जो यूज हो सकता है। ये चीजें बाय द टाइम विद एक्सपीरियंस हमें समझ आती है, सो यू डोंट नीड टू यूज इट। उसके बाद ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल 218 करोगे तो बाकी कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये दिल्ली के लिए भी है। ठीक है, उसके बाद आगे भी बहुत सारी सिटीज के लिए है। और अगला हमारे पास टूल है दैट इज उबर सजेस्ट। इसमें हम करेंगे साउथ इंडिया टूर पैकेज। Scarcity for the day 5.4 कीवर्ड, 4000 कीवर्ड इसकी है। पहले तो इसको कॉपी करेंगे हम। ये अलग पेज के लिए रखना है, अगर आप एक ही पेज में सभी पैकेजेस को नहीं डालना कभी। एंड अगर वेबसाइट आप काम कर रहे हो वेबसाइट पे, उसमें कम पेजेस दिए हुए हैं, आप कंपनी को बोल सकते हो कि सर ज्यादा पेज बनाइए, इतने पेज में आपकी वेबसाइट रहेगी। फर्स्ट हमारे पास ये आ गया। सेकंड ये आ चुका है हमारे पास साउथ इंडिया टूर पैकेज। उसके बाद एक कीवर्ड ये आ गया। मुंबई टू साउथ इंडिया टूर पैकेज। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर भी है। स्टार्ट करते हैं इसको पहले। यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एसेट्स, ऑडियंस, कीवर्ड एंड कौन, यहाँ पे भी नहीं जाना, जस्ट गो ऑन टूल्स। ठीक है, टूल्स में प्लानिंग एंड कीवर्ड प्लान। ठीक है, सो दिस इज सोर्स एंड डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। किसके लिए है? टूर पैकेज। टूर पैकेज। यहाँ पे बिजनेस के कीवर्ड्स ऐड करते हैं, आप जितने मर्जी कीवर्ड्स ऐड करते हैं। ये देखो, पैकेज हॉलीडे, चीप पैकेज, अफ्रीकन सफारी पैकेज, हॉलीडे, यूरोपियन टूर। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिया, इंडिया भी ऐड करते हैं। ठीक है, जितने मर्जी कीवर्ड ऐड करो, उसके बाद सी रिजल्ट्स। ठीक है, एंड इसके बाद जब हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, तब हमें एक टाइटल डिस्क्रिप्शन बनवाना है। उसके लिए हम चैट जीपीटी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, I am working on a website SEO that provides tour and trip packages. और तो इसका लिखने का जो सिंटेक्स है, फर्स्ट वन इज रोल, SEO एक्सपर्ट। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, रोल SEO एक्सपर्ट, कॉन्टेक्स्ट, वर्किंग ऑन वेब पेज, वेबसाइट और वेब पेज SEO that provides
tour packages. Current page is North India, Northeast India tier packages. ठीक है, एंड आफ्टर दैट टास्क क्या है इसके लिए? गिव मी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे नोट क्या है? मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग keywords। Done। ठीक है, ये आगे टाइटल्स। एंड अब हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम डुप्लीकेसी चेक करेंगे। डुप्ली चेकर से प्लगरिज्म चेक करेंगे बेसिकली। सो नेक्स्ट चेक प्लगरिज्म है। इसके बाद हम ये भी साथ में कर सकते हैं, लाइक इसको भी साथ में ही कर सकते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, हेल्प कंटेंट। ठीक है, 100% यूनिक है। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक द लेंथ टू द बैक। आप आगे और भी कीवर्ड्स पे ना रिसर्च कर सकते हो कि और कौन से कीवर्ड्स यूजफुल है इसमें। ओके, ये भी काफी लॉन्ग है। लुक एट द टाइटल, टाइटल भी लॉन्ग है। 580 पिक्सल होना चाहिए, पूरा पूरा 580 है। ठीक है, ये 920 होना चाहिए, 1078 है। इसको बोल देते हैं डिस्क्रिप्शन शुड बी 920 पिक्सल इन लेंथ बट दिस इज 1078 पिक्सल। Now I'm going to copy this. First of all, we'll check the plagiarism. Check. I'm not a robot. Help कर दे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये 790। ठीक है, तो अब आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर बन चुका है। फॉर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे यहाँ पे? लेट्स ओपन हब स्पॉट। हब स्पॉट पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको वेबसाइट पे लगा के देखेंगे। Here it is। ठीक है, and content website pages। after that create a website। ठीक है, इसके लिए अभी हमें डिजाइन चाहिए बिकॉज दिस वाज नॉट आई थिंक ट्रैवल के रिलेटेड नहीं था, नहीं हाँ। सो लेट्स themes and after that we can go with the marketplace। मार्केट प्लेस में आप सर्च भी ही कर सकते हो, ट्रैवल मैं सर्च कर लेता हूँ ना। एंड ये देखो ट्रैवल विस्टा, ट्रैवल वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी हमें। आई थिंक वी शुड गो विद द दिस। जस्ट वेट, लेट्स सी सम अदर ऑप्शंस।
The first one is this, second is this, third, fourth. Yeah, we, I think this one is view detail and install. Okay, install first. Here we have the website. Set as my active theme, and here we are. बाकी की वेबसाइट पे काम करेंगे बट फर्स्ट हम इसी पे लगा के देखते हैं वर्डप्रेस सीख सकते हैं बट वो थोड़ी अलग चीज हो जाएगी क्रिएट अ वेबसाइट पेज एंड थीम हमारे पास एक्टिव है यहाँ पे here it is home page click here review edit manually ठीक है और इसमें सेटिंग्स में जाके हम टाइटल ऐड करेंगे पहले ठीक है here is the title ठीक है वो तो पेज का नाम है जिस नाम से पेज को याद रखना चाहते हो ट्रैवल पेज लिखेंगे वहां पे ही दिखता है ये वेबसाइट पे अपनी ट्रैवल पेज ठीक है यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे सो हियर इज द डिस्क्रिप्शन ठीक है एंड उसके बाद सेव करने की कोई जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है फिर हम यहाँ पे भी जो H1 है दैट शुड बी सेव तो हीरो कंटेंट ये रहा यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट कर देते हैं ठीक है H1 सिलेक्टेड है सॉरी हेडिंग ये नहीं था दिस वाज द हेडिंग या ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी ये रही हेडिंग हेडिंग ठीक है उसके बाद अप्लाई चेंज हबस्पॉट फ्री उसको छोड़ के हेडिंग लगी हुई है अप्लाई ठीक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हो वो डिजाइन पे बेस्ड रहेगा ठीक है ये देखो हीरो कंटेंट आ गया उसके बाद स्टाइल्स स्टाइल में फोटो की एंड एक सेरी ये चीज करना ओके ठीक ठीक है सो यहाँ पे हमें पैराग्राफ ऐड करना था वो लगा हुआ था बट वो दैट वाज नॉट द रियल वन आगे बटन से इन पे लिंक्स लगा सकते हैं वैसे लिंक्स कैसे लगेंगे कंटेंट में हीरो कंटेंट बटन्स एंड आप यहाँ से इनको रीड मोर की जगह पे बुक नाउ बुक नाउ में एक से बुक नाउ लिंक टू पेज यहाँ पे या यूआरएल कोई भी डाल सकते हो हम टेकवर्क कोच पे डाल दो है टेकवर्क कोच एंड कॉपी दिस देन I'm gonna paste it here ठीक है अप्लाई चेंजेस तो यहाँ से वो लग जाएगी ठीक है उसके बाद तो ये कोई कुछ बेसिक सेटिंग्स ठीक है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो हम ऑन पेज एसईओ में ऐड होगा ठीक है इतना आपको समझ है आगे का जो हमारे टास्क था ठीक है फर्स्ट तो हम टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं सेकंड चीज जो हम किसी भी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करते हैं दैट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट कैसे वी वो structure optimization structure optimization means headings of website should should explain the content written inside this and also
explain importance of that content। ठीक है, जो हेडिंग्स होती हैं बेसिकली, एक तो हेडिंग्स के थ्रू गूगल को पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एंड कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एक गूगल को ओवरव्यू लग जाता है। ठीक है, एंड हाउ टू एंश्योर द बेस्ट हेडिंग। क्या पहले तो यही है ना कि बेस्ट हेडिंग कैसे इंश्योर करें, फिर हम बना भी लेंगे। फर्स्ट थिंग इज इट शुड कंटेन रिक्वायर्ड कीवर्ड्स। ठीक है, सेकंड इज इट शुड be non-duplicate, it should not be plugged, or it should not contain plagiarism। ठीक है, एंड उसके बाद it should properly explain the content inside this। जैसे हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बना लिया है हमारी वेबसाइट की, अब यहाँ पे आर पार्टनर्स की सेक्शन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी को बोल देंगे हम क्योंकि इसके पास कीवर्ड्स है। क्रिएट, पहले तो हमें पता होनी चाहिए हमारी पार्टनर वेबसाइट्स कौन सी हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पार्टनर वेबसाइट्स का मैं आपको नाम बताता हूँ जो ट्रैवल में रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज एयरबीएनबी। ठीक है, सेकंड वन इज एयर इंडिया। ठीक है, थर्ड वन इज बस करो, रेड बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है आईआरसीटीसी। ठीक है, तो ये हमारी पार्टनर वेबसाइट्स हैं, आपको इनके नेम्स भी उसमें इंश्योर करने हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिएट अ हेडिंग टू फॉर आर पार्टनर सेक्शन with the where we have partnership with the, कौन सी कंपनीज है उनके हम नाम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, आर ट्रस्टेड ट्रैवल पार्टनर्स, तो हम यहाँ पे इनके नेम सेट। ठीक है, आर पार्टनर्स हेडिंग, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, एड यहाँ पे लगेगी। फिर हम यहाँ पे उन कंपनीज के नेम ऐड करेंगे सर्विस इमेज में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे एयरबीएनबी ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एयरबीएनबी या ये रहा, इसको हम डाउनलोड करेंगे, राइट क्लिक सेव इमेज। उसके बाद आईआरसीटीसी लोगो, एयर इंडिया की जगह ना हम उसको कर लेंगे यहाँ पे यूज, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है किनका है वो, इंडिगो। लेट्स इंडिगो लो। और कौन सा हमारे पास ट्रैवल पार्टनर, रेड बस। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो रहते हैं, इसको रिप्लेस करना है। पहले तो रिप्लेस पे तो कैसे रिप्लेस करना है, इसी आपको फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सर इमेज ग्रुप है, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिप्लेस एंड हमारी फोटोज को ड्रैग कर देंगे। कल वाला टास्क पेंडिंग है, चल गया पी सर्वर।
ठीक है, फर्स्ट वन इज एयरबीएनबी लगा दिए हमने, पहले लोग होते हैं। इसको हम रन करके देखो। बाकी आज के लिए इतना मोर देन इनफ है, आगे की चीजें हम अगली क्लास में शुरू लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाए। ठीक है, फॉर टुडे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की रिविजन मोर देन इनफ है, बाकी वो आपको समझ आए, नोट्स आपको मैं शेयर कर रही हूँ।